आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। महापौर महोदया, आज आपने मुझे बजट के इस विशेष सत्र के अंदर बोलने का मौका दिया। जो बजट का विशेष सत्र होता है उसमें बजट रखा जाता है, जैसा कि मेरी बहन अभी बोल रही थी कि आज पूरा दिल्ली त्रस्त है निगम की कार्यशैली से, और जब हम बजट पर चर्चा करने आते हैं तो उसके लिए ये होना चाहिए कि बजट तो हमारे यहां से सदन में रखा गया। हाँ, देख रही हूँ। महापौर महोदया, 9 दिसंबर की तारीख हमारे कमिश्नर महोदय ने फिक्स की सदन के अंदर बजट को रखने की, और उस बजट के से 2 दिन पूर्व आपने 7 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, आपके डिप्टी मेयर थे, आपके लीडर ऑफ हाउस थे, और आपने एक बात की थी। उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ये कहा था कि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम में एक पढ़ी लिखी सरकार है, और पढ़ी लिखी सरकार कमिश्नर के बजट को नहीं मानती है। ये अधिकारियों के द्वारा बनाया गया बजट है, ये हमारा बजट नहीं है। अपने बजट के लिए हम लोग जनता में जाएंगे, जनता की राय लेंगे, जनता की राय लेने के पश्चात हम अपना बजट सदन में रखेंगे, उस पर हम चर्चा करवाएंगे। महापौर महोदया, ये तो आपकी 7 दिसंबर की बात थी। उससे पूर्व जब आपने चुनाव लड़ा था, उस वक्त आपने कहा था कि हम आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद बनाएंगे, और लोगों ने उस बुलावे में आकर कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार का तो वो धोखा खा ही चुकी थी, उन्हें लगा कि शायद कोई नया एक्सपेरिमेंट आप करने जा रही हैं, तो उसमें लोगों ने आपको बहुमत दिया, आप लोग सत्ता में आ गए। और आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब बजट रखा गया, उस दिन भी हमने पूछा कि आप इस बजट को डिसोन कर रही हैं या ऑन कर रही हैं, तो आपने कहा नहीं, हम डिसोन कर रहे हैं। और आपकी 9 दिसंबर से लेकर लगातार मैं आपकी सोशल मीडिया को देखता रहा, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया से ज्यादा काम लेते हैं बजाय कि जनता में जाने के। अखबारों में पढ़ता रहा कि शायद कोई आपका पार्षद सड़क पर उतरेगा, जनता से राय लेगा, जनता से जाके पूछेगा कि आपकी तकलीफें क्या और हम क्या बजट रखें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक आपकी ओर से कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं गया। और कमाल की बात तो यह थी, और कमाल की बात यह थी कि आपकी तरफ से कोई बजट भी नहीं रखा गया, क्योंकि आप बजट को डिसऑन कर चुकी हैं। आप उस कमिश्नर साहब के बजट को डिसऑन कर चुकी हैं, तो आपकी ओर से बजट नहीं रखा गया। और जब बजट का जब लेटर मेरे पास आया, तो मैंने सोचा कि एक पढ़ी लिखी सरकार आज दिल्ली के अंदर आ गई है। शायद टीएमसी एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन तो आप लेकर आए होंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सेक्शन 109 के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी के बाद कोई आप बजट जो है बिना स्टैंडिंग कमेटी कोई बजट नहीं रख सकते। लेकिन आपने बजट भी नहीं लाई, और आज मैं आपने जो कट मोशन आप लेकर आए हैं, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, और दिल्ली की जहां के निगम के अपने सभी पार्षदों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज अपनी सच्चाई को सुनिएगा कि किस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि ईडी को हमारे ऊपर बिठा दिया, हमारे ऊपर ये चार्जेस लग गए। ये तो सबके ऊपर डाका डालने चले हैं। ये बहुत बड़ी डकैती दिल्ली के पूरे निगम के बजट के ऊपर होने जा रही है। इससे बड़ा घोटाला कि चोर मचाए शोर, खा गई 1500 करोड़, बगैर एक और बनेगा शीश में। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कट मोशन वाली फाइल को देख लीजिए। ये देखिए, आप सबको मालूम होना चाहिए, चेयरमैन वार्ड कमेटी के पेज नंबर 2 आइटम नंबर 1 कंक्लूड करिए। 30 सेकंड अभी रुकिए मैडम, रुकिए। देखिए, लोगों को मौका नहीं। चेयरमैन वार्ड कमेटी का जो 6 करोड़ में था, वो मेयर के डिस्क्रिप्शनरी फंड में जा रहा है। चोर। और ये खा गए। अब उसके बाद
जो 60,000 भी उनकी नजर थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, वो भी उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी फंड में ले लिया। सैलरी ग्रुप बी की 1 करोड़ 2 लाख की, वो भी जो है मैडम ने अपने फंड में ले जाने की कर रही है। और इसी प्रकार से जो सैलरी बी ग्रुप की 3 लाख थी, वो भी मेयर के फंड में जाने जा रही है। इसी प्रकार से जो ई सेटलमेंट कॉलोनी का जो पैसा था 10 करोड़ रुपया, वो भी मेयर के डिस्क्रिप्शनरी फंड में जा रहा है। आइटम नंबर 6 सैलरी ग्रुप की जो 226 करोड़ थी, वो भी मेयर साहिबा अपने पास रखेंगी कि जो सैलरी आगे अधिकारी देगा, मैडम सैलरी दे दो तो मैडम सैलरी देगी। अब इसी प्रकार से अब देखिए 3 करोड़ रुपया जो कि फ्लड ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए था, पार्कों के लिए, वो भी आपकी मेयर के पास गया। और इसी प्रकार से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के 9.5 करोड़ रुपए, वो भी मेयर साहिबा अपने पास रखेंगे। आपको मेयर साहिबा के पास इसी प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनी का जो 1 करोड़ था, वो भी मैडम के पास गया। इसी प्रकार से पार्क एंड गार्डन सोसाइटी का 13 करोड़ रुपए, वो भी मेयर के डिस्क्रिप्शन फंड में गए। इसी प्रकार से अब ये 13 करोड़ रुपए, वो भी मेयर के डिस्क्रिप्शन फंड में गए। इसी प्रकार से अब ये देखिए आइटम नंबर 11 इंजीनियरिंग के 22.5 करोड़ रुपए, वो भी मेयर मैडम के पास जाएंगे। इसी प्रकार से 60 करोड़ रुपया जो वर्क्स डिपार्टमेंट में आप लेते थे, वो भी मेयर साहिबा के पास गई। इसी प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनी का मैं अपने सभी पार्षदों से कहना चाहता हूँ, जो आपके अनऑथराइज कॉलोनी के पार्षद थे, उनके 60 करोड़ रुपए वो भी मेयर साहिबा के पास गए। इसी प्रकार से अर्बनाइज विलेज के 17 करोड़ रुपए, वो भी मेयर के फंड में गए। इसी प्रकार से अर्बन रोड के 9 करोड़ रुपए, वो भी मेयर सबके फंड में। और इसी के साथ मैं आपको और बता दूं, संवैधानिक संस्थाएं स्टैट्यूटरी बोर्ड ग्रामीण बोर्ड के, वो भी मेयर मैडम ले रही है, मेयर मैडम खाएगी वो। अब देखिए चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, चेयरमैन हॉर्टिकल्चर, चेयरमैन इंजीनियरिंग, चेयरमैन हेल्थ, चेयरमैन डैम, चेयरमैन रूरल, ये सारा पैसा भी 1-1 रुपये तो वहीं जाना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर का और सीधा बी ग्रुप की सैलरी का 500 करोड़, वो भी मेयर मैडम के पास गया। अब कमिश्नर की बारी, जैसे मेरे भाई ने कहा था राजेश पार्टी में, कमिश्नर की भी पावर जो है लेना चाहती है, वो भी कमिश्नर के पास गई। और आज सब सुनने से डर क्यों रहे हैं, आज बात को सुनिए। इसी प्रकार से जो 500 करोड़ 5 करोड़ था, चोर बचाए शोर, आ गई 1500 करोड़, एक बनेगा खींचना लोग। चोर बचाए शोर, आ गई 1500 करोड़, एक खींचना